तो कार्तिक के महीने में उजेले पाक की एकादशी, जिसे क्या बोलते हैं गांव में, शुद्ध नाम इसका है देव उत्थानी एकादशी, लेकिन हम लोग ग्रामीण भाषा में देव उठानी एकादशी, कोई देवठान एकादशी बोल देते हैं। देखो, भगवान विष्णु शयन करते हैं और वो एकादशी की तिथि में ही जागते हैं, इसलिए इसका शुद्ध नाम है देव उत्थानी एकादशी। राजन परीक्षित, नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और आज 1 वर्ष पूरा हो गया। द्वादशी को पारायण करने के लिए बाबा तैयार थे। एकादशी की रात में शयन किया। बाबा ने समझा कि सवेरा हो गया है, उठाया कमंडल लिए वस्त्र और यमुना के जल में स्नान करने के लिए चली गई। सुखदेव जी कहते हैं, एकादश्याम निराहारा समभ्यचर्य जनार्दनम स्नातु नंदस्तु कालिंदा द्वादश्या जलमा विशत। बाबा एकादशी का व्रत का उद्यापन करने वाले थे। द्वादशी में 1 वर्ष के बाद पारायण करने वाले थे, लेकिन देव उत्थानी एकादशी को रात में शयन किया। और क्या हुआ मेरे विद्वान श्रोताओं, सवेरे उठ करके नहाने चली गई। रात्र के 12 बजे थे, समझ नहीं पाए। रात्र में 12 बजे कभी स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्नान करने में ये असुरों की बेला मानी गई है। बाबा ने जैसे ही यमुना के जल में लगाई डुबकी, तो भगवान वरुण के अनुचरों ने बाबा नंद बाबा को पकड़ लिया और कहां ले गए? वरुण लोक में ले गए। नंद बाबा को खंबे से बांध दिया गया। इधर सवेरा होता है, पूरे ब्रजमंडल में रुदन होने लगा। बाबा का कोई पता नहीं। देखा कि यमुना के किनारे वस्त्र और यमुना के किनारे कमंडल पड़ा हुआ है। सारे लोग जान गए कि नंद बाबा यमुना के जल में डूब गई। यशोदा मैया ने कन्हैया से कहा, यशोदा मैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया, जब इतने गहरे काली कुंड में तू कूद करके कालिया नाग को नाच सकता है, तो बाबा को इस जमुना के जल से भी बचा सकता है। भगवान श्याम सुंदर ने यमुना के जल में लगाई छलांग और भगवान वरुण लोक में पहुंच गई। और जैसे ही भगवान वरुण ने देखा कि वृंदावन बिहारी लाल बांके बिहारी का आगमन हुआ है, अपना सिंहासन वरुण ने छोड़ दिया। अपने सिंहासन पर भगवान को बैठाला, भगवान के पैर धोए, आचमन किया, तिलक किया, भगवान का भोग लगाया और भगवान श्याम सुंदर जी की भगवान वरुण आरती करने लगी। एक तरफ लड़का की पूजा हो रही और दूसरे तरफ पिताजी खंबे से बंधे हैं। जो वरुण भगवान श्याम सुंदर की पूजा कर रहा था, उसी वरुण के आदेश पर नंद बाबा को खंबे से बांध दिया गया। भगवान वरुण ने श्याम सुंदर से क्षमा मांगी। भगवान वरुण ने भगवान से क्षमा मांगी और नंद बाबा को छोड़ दिया गया।
श्याम सुंदर जी नंद बाबा को लेकर के महाराज वृंदावन में आ गए। एकादशी व्रत की कथा, एकादशी कौन है, ये बात, ये कथा विष्णु पुराण में आई है कि ये एकादशी कौन है। एक बार एक दैत्य से भगवान विष्णु का युद्ध चल रहा था। अचानक विष्णु भगवान बेहोश होकर के धरती पर गिर पड़े। ये दैत्य भगवान को मारना चाहता था, लेकिन तब तक भगवान के वक्ष स्थल से 11 वर्ष की कन्या उत्पन्न हो गई। 11 वर्ष की कन्या उत्पन्न हो गई और इस कन्या के प्रभाव से वो दैत्य भाग खड़ा हुआ। भगवान विष्णु ने इस कन्या का नाम एकादशी रखा, क्योंकि उसकी अवस्था थी 11 वर्ष। भगवान ने उसका नाम एकादशी रखा। एकादशी का व्रत करने वाले को परिणाम क्या मिलता है? भागवत में लिखा है कि अगर कोई नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करता है तो उसका विरोधी चाहे जितना बड़ा सबल क्यों ना हो, लेकिन भागवत में लिखा है कि उसका वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करता है उससे 14 दिन में मन, वाणी, कर्म के द्वारा जो पाप जाने अनजाने में हो जाते हैं, वो सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले को क्या मिलेगा? भागवत में लिखा है कि जो विधि विधान से एक वर्ष तक एक आवृत्ति पूरी करता है एकादशी की, एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। हर एकादशी का नाम अलग अलग है। अगर 12 महीने की आवृत्ति पूरी हो गई, 24 एकादशियों का व्रत पूरा हो गया, तो एक बार उद्यापन करना चाहिए। नियम तो ये लिखा है कि 24 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। जो बन जाए वो दक्षिणा और वस्त्र देने चाहिए, और अगर न हो सके तो कम से कम 1 वर्ष में, 1 वर्ष के बाद जब आवृत्ति पूरी हो जाए तब एकादशी 24 भोजन करवाना ही चाहिए। भागवत में लिखा है कि जो विधि विधान से एकादशी करता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। और एक बात लिखी है कि जो नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करता है उसके परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। लेकिन व्रत करने का भी विधान है। बोले कल हमारा व्रत है, आज हम रात में 11 बजे भोजन करेंगे। क्यों? बोले कल व्रत है। व्रत करने का नियम भागवत में बताया गया कि अगर कल व्रत है तो आज दिन में 12 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। अगर भूख लगे तो दूध ग्रहण कर लो। कहने का भाव ये है कि अन्न पेट में जिंदा नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग व्रत करते हैं रात में 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, बाजी 11:45 बजे भोजन करते हैं। ध्यान देना, ये व्रत नहीं है। घर में खाने को दाने नहीं और कह रहे कि हम त्यागी हैं। 56 प्रकार के भोग जब रखे रहें और तुम्हारा मन न चले, मन न डिगे, तब तो त्यागी हैं आप। ये धरती पर व्रत किसने शुरू किया? धरती पर ये व्रत कब से प्रारंभ हुआ है एकादशी का व्रत? आइए मैं आपको बता दूं। एक राजा था जिसका नाम था अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती महीम। एक राजा था जिसका नाम था अम्बरीश।
ये राम जी के वंश का राजा हुआ। नभक का बेटा नाभाग और नाभाग के बेटे हुए अम्बरीश। एक बार राजा अम्बरीश मधुबन में यमुना के किनारे देव उत्थानी एकादशी को व्रत का उद्यापन कर रहे थे।